नमस्कार, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहा सिंह और हमारी खास पेशकश में भी आपका स्वागत है। आज सारी दुनिया में भारतीय युवाओं ने धूम मचा रखी। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी भिलाई में देश भर के युवा वैज्ञानिकों का जमावड़ा हुआ। यहाँ हुए टेक्नो फेस्टिवल लक्ष्य 2009 में इन युवाओं ने अपनी क्रिएटिव सोच को अपने रोबोट मॉडल्स के रूप में प्रदर्शित किया। इन्हीं युवाओं पर है हमारी आज की खास पेशकश, रोबो की दुनिया। भारत की युवा पीढ़ी के काम का सारी दुनिया लोहा मानती है। युवाओं ने अपने हुनर की बदौलत अपनी अलग पहचान बनाई है। भिलाई के छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में खड़े ये युवा यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। तेज कदम चाल और चेहरे में आत्मविश्वास से भरी इनकी मुस्कान बताती है कि इन्होंने सुनहरे भविष्य के जो सपने बुन रखे हैं उसे वो हर हाल में पूरा कर ही लेंगे। ये वो युवा हैं जो यहाँ टेक्नो फेस्टिवल में अपनी सोच, अपने प्रयोग का प्रदर्शन करने आए हैं। लक्ष्य 2009 के नाम से आयोजित इस स्पर्धा में देश भर के नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र अपने रोबोट की नुमाइश करने के लिए जुटे हैं। इस आयोजन में कुल 500 छात्रों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में 12 इवेंट्स शामिल किए गए थे। प्रतियोगिता में नेपाल के भी छात्र शामिल हुए। देश भर से आए युवा वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल से हर किसी का दिल जीत लिया। कहीं तमाम रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ता सैनिक वाहन था, तो कहीं बड़े बड़े कंटेनर को आसानी से उठाकर आगे बढ़ता रोबोट। सब कुछ इतना सधा हुआ कि लोग हैरत से इन्हें निहार रहे थे। वहीं प्रतिभागियों को एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को भी मिला। बदलते वक्त के साथ जब जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, तो भला उससे रोबोट की तकनीक कैसे अछूती रह सकती है। समय के साथ साथ रोबोट के बनाने के तौर तरीकों में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले रोबोट के सारे फंक्शन मैनुअल हुआ करते थे, वहीं अब ये कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। ऑटो तकनीक की वजह से अब ये ज्यादा उपयोगी भी साबित हो रहे हैं। ये रोबोट मॉडल्स भविष्य की परिकल्पनाओं को साकार करने में बड़े मददगार साबित होते हैं। किसी भी बड़ी परिकल्पना को पूरा करने के लिए पहले उसे प्रयोग के तौर पर सफल होना जरूरी है। नई तकनीक को आजमाने के लिए ये मॉडल्स बड़ी कारगर भूमिका निभाते हैं। मॉडल की कामयाबी ही दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित करती है। टेक्नो फेस्टिवल में आए युवा इंजीनियरों का भी मानना था कि प्रयोग की असफलता हमें लगातार सुधार की प्रेरणा देती है। यहाँ आए युवाओं ने साबित कर दिया कि वो नाकामयाबी को चुनौती के रूप में लेकर सफलता की नई इबारत लिखने का हुनर जानते हैं। उनकी हर पल नया सीखने की ललक इस बात की ओर इशारा करती है कि आने वाला समय संभावनाओं से भरा हुआ है। हेमंत पाणिग्राही, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, भिलाई। इस टेक्नो फेस्टिवल में देश भर से आए युवाओं के बीच छत्तीसगढ़ के युवा वैज्ञानिकों ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने अपने मॉडल से साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। इस आयोजन से उन्हें काफी सीखने को भी मिला। नया रचने और कर गुजरने का जज्बा टेक्नो मीट में शामिल हर युवा के चेहरे से साफ झलक रहा था। हर किसी की तमन्ना थी कि उनका बनाया रोबो टेक्नो उत्सव में सबसे बेहतर प्रदर्शन करे। इस टेक्नो मीट में न केवल देश बल्कि विदेशों के भी युवाओं ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्रों ने अपनी नई सोच और वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन लक्ष्य 2009 नाम के इस टेक्नो फेस्टिवल में किया। उन्होंने साबित किया कि वे किसी से पीछे नहीं हैं। ऐसे भी बहुत से छात्र थे जो भले ही खुद अब तक रोबो न बना सके हों, लेकिन इस टेक्नो मीट से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जरा साइड में टक्कर मार। नहीं यार, वो फैन के कवरेज में नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, थोड़ी टक्कर ही मार दे। ये डायलॉग रोबोट्स की कुश्ती के दौरान सुनाई दे रहे थे। इस हाईटेक कुश्ती को ग्लैडिएटर मैच का नाम दिया गया। रोबोट की इस लड़ाई में छात्रों ने हालांकि पूरी खेल भावना दिखाई, लेकिन इस लड़ाई का कुछ न कुछ असर तो उनके चेहरों पर भी साफ नजर आ रहा था।
मजे की बात तो ये रही कि ग्लैडिएटर्स के इस मुकाबले में आज वो सिक्के जीत रहे थे जो इससे पहले खोटे साबित हो चुके थे। हर कोई सामने वाले रोबोट की कमी तलाश कर अपनी जीत पक्की करने की फिराक में दिखा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर के युवा इंजीनियरों का इस तरह मिलना और अपनी तकनीक कौशल का प्रदर्शन करना सभी छात्रों को कुछ नया सीखने का मौका देता है। उस पर रोबोट्स की कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं इन छात्रों में कॉम्पिटिटिवनेस और खुद को बेहतर साबित करने की भावना भी विकसित कर रही हैं। हेमंत पाणिग्राही, जी24 घंटे छत्तीसगढ़, भिलाई। किसी भी देश के विकास की इमारत वहाँ की युवा शक्ति ही बनाती है। हौसलों और देश के लिए कुछ करने का जज्बा ही इन युवाओं की सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के युवा भी कुछ इन्हीं हसरतों के साथ छत्तीसगढ़ की सरजमी पर आए। पूरे भारत से आए प्रतिभागियों के बीच युवा सबके कौतूहल का केंद्र बने हुए थे। इन युवाओं की ललक साबित करती है कि वे भी नेपाल को दुनिया के साथ कदमताल करने की ठान चुके हैं। Basically, its theme is about tank robot. We have just prepared it within 2 days, so we have not so very fine. It's just we have used 2 motors and a caterpillar mechanism. It's basically a caterpillar mechanism. बरसों की अशांति के बाद अब नेपाल नए जोश और जज्बे के साथ विकास की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। हाल ही में नया शासन आने के बाद नेपाल की बदली तस्वीर इन युवा प्रतिभागियों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। सूचना क्रांति के चलते जब सारी दुनिया तब्दीली के दौर से गुजर रही है, नेपाल के इन युवाओं के बनाए रोबोट ने ये साबित किया है कि तकनीक में उनका देश भी पीछे नहीं है। जरूरत है तो बस नया माहौल बनाने की। हम लोग यहाँ पर आकर बहुत भी अच्छा फील कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग रोबोट का आप बारे में बात कीजिएगा तो हम लोग पहले भी यहाँ कोलकाता में जो खड़गपुर में क्षिति 2009 ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट हो चुके हैं। और जिस तरह से हम लोग अभी तक टेक्निकल फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके अनुसार बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नेपाल में इन दिनों काफी कुछ बदल रहा है। यहाँ आए भावी इंजीनियर्स ने अपने कॉलेज में रोबोटिक एंड ऑटोमेशन सेंटर बनाया है। इस सेंटर में कुल 28 सदस्य हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। नेपाली छात्रों का आत्मविश्वास इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि वो भी बहुत कुछ करने की लालसा रखते हैं। हेमंत पाणिग्राही, जी24 घंटे छत्तीसगढ़, भिलाई। हमारे जो इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन जो होना चाहिए, रोबोट मार्केट में देखते थे, खरीदते थे, बट आज वो रोबोट एक इवेंट के लिए बना रहे हैं। उसमें उनकी जो इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, रोबो को वो एक कंप्यूटर एडेड बना के इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके रोबोटिक्स की तकनीक को और विकसित करने और उसे आम आदमी तक पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में शोध जारी है। किसी जमाने में मैनुअल तकनीक पर कमांड होने वाले रोबोट अब ऑटो तकनीक का हिस्सा बन चुके हैं। अब रोबोट कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से कमांड देने पर संचालित होते हैं। अलग अलग तकनीकों के विकास का असर रोबोटिक्स के विकास पर भी दिखाई दे रहा है। टेक्नो फेस्टिवल में हुई रोबोट्स कंपटीशन में प्रतिभागियों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। कुल 12 इवेंट्स के तहत 4 कैटेगरी में स्पर्धा हुई। इस तकनीकी मुकाबले में कुल 2 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई थी। जीत हार का फैसला मॉडल को मिले अंकों के आधार पर हुआ। छत्तीसगढ़ के लिए पहला मौका था जब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई आयोजन हुआ। पहली बार हुई इस रोबोटिक्स स्पर्धा में कुल 12 इवेंट्स थे जिन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया। इस कंपटीशन में कुल 2 लाख रुपए की इनाम राशि रखी गई। जीत हार का निर्धारण अंक तालिका के आधार पर होना था। यूं तो हर प्रतिभागी अपने मॉडल्स के साथ जीत का दावा जता रहा था, लेकिन अंतिम रूप से जीत उनके मॉडल्स को मिले अंकों के आधार पर तय हुई। प्रतिभागियों में इनाम राशि जीतने को लेकर गजब का उत्साह था। यहाँ देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए ये प्रतिभागी सुनहरी यादें लेकर गए हैं। इनकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने पल रहे हैं। जाहिर तौर पर इन्हीं युवाओं की बदौलत आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया का सिरमौर बनेगा। हेमंत पाणिग्राही, जी24 घंटे छत्तीसगढ़, भिलाई।